सभी को मेरा जय हिंद जय भारत। मैं अशुर सेन आज आपके सामने एक्टिव पैसिव वॉइस का अगला पार्ट लेकर आया हूँ, जो कि हमारा होगा पार्ट 9। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट्स में पढ़ा था कि फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट के पहले हम लोगों ने कुछ WH वाक्यों को, यानी कि जो वाक्य WH वर्ड से शुरू होते हैं उनका भी पैसिव बनाना सीखा था। और यही सेम हम लोग इसमें भी करेंगे। आज ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर तुरंत ही हम लोग जो है WH के वाक्य भी बनाना शुरू करेंगे, यानी कि जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। और उसके बाद फिर इम्परेटिव सेंटेंस जो आएंगे उनका हम लोग पैसिव बनाना सीखेंगे। और शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ना समझ आए तो दोबारा देख लीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए आज हम लोग पहले तो फ्यूचर परफेक्ट को खत्म कर लेते हैं एंड फ्यूचर परफेक्ट के वाक्यों का पैसिव बना लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका रूल क्या होता है। अफर्मेटिव में रहेगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल लगेगा, फिर आ जाएगा हैव, फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा बाय और फिर सब्जेक्ट। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। ही विल हैव प्रेज्ड यू। उसने वह तुम्हारी प्रशंसा कर चुका होगा। चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? यू, तो भैया यू को उठा लिया। फिर हमारी हेल्पिंग में आ जाएगी विल या शैल, तो यू के साथ विल आता है, यू विल। और फिर क्या आ जाएगा रूल के हिसाब से? हैव, यू विल हैव। फिर आ जाएगा रूल के हिसाब से बीन। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हमको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए इतनी ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इन वाक्यों में आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। तो यू विल हैव बीन, फिर प्रेज्ड लिख देंगे, प्रेज्ड, यू विल हैव बीन प्रेज्ड। अब किसके द्वारा? उसके द्वारा, तो भैया आगे लगा दो बाय और फिर हिम। ही का क्या हो जाएगा? हिम। उम्मीद है ये वाक्य आपको समझ आया होगा। चलिए जरा ये वाक्य देख लेते हैं। आई शैल हैव बॉट ए बुक। मैं एक बुक खरीद चुका होगा। तो भैया ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले उठा के ले आएंगे। ए बुक विल हैव बीन बॉट बाय मी। इस तरीके से आप इस वाक्य को बना लेंगे, खुद से बनाने का ट्राई करिएगा। चलिए अगले रूल पे बढ़ते हैं, जो कि है नेगेटिव। इसका रूल क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वही हमारी विल या शैल आ जाएगी, फिर नॉट आ जाएगा, फिर हैव, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। द प्यून विल नॉट हैव क्लोज्ड द डोर्स, यानी कि चपरासी गेट बंद नहीं कर चुका होगा। तो चलिए देखते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट क्या मिल गया? द डोर्स। तो द डोर्स, द डोर्स। अब द डोर्स है तो विल ही लगेगा, फिर आ जाएगा नॉट, फिर हैव, फिर क्या आ जाएगा? बीन। द डोर्स विल नॉट हैव बीन क्लोज्ड। अब किसके द्वारा क्लोज नहीं किए होंगे? तो पियोन के द्वारा, बाय द पियोन। उम्मीद है ये सेंटेंस भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये जस्ट ऊपर वाले जैसा ही सेंटेंस है, पर इसमें लॉट लगा हुआ है, और उम्मीद है आप इसको भी अच्छे से कर लेंगे। चलिए अगला रूल देखते हैं इंट्रोगेटिव का। ठीक है, इंट्रोगेटिव में मोस्टली हमेशा हम लोग जानते हैं क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, यानी विल या शैल में से जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी हो पहले वो हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हम लोग पहले किस बेस पे रखेंगे? वो रखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट के बेस पे। तो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा मी। तो मी का जब हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो भैया ये क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो हम शैल भी रख सकते हैं, शैल आई। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आई के साथ हम विल नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन आई और वी के साथ ही हम लोग शैल का यूज करते हैं। अदरवाइज हम लोग किसी भी प्रोनाउन के साथ शैल का उपयोग नहीं करते, इसीलिए मैं शैल को यहाँ पे प्रेफरेंस ज्यादा दूंगा। शैल आई। अब क्या आ जाएगा? हैव, शैल आई हैव। फिर क्या आ जाएगा रूल के हिसाब से? बीन। शैल आई हैव बीन। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा कि हमको दिया गया लव्ड। शैल आई हैव बीन लव्ड बाय, किसके द्वारा? उसके द्वारा, तो बाय हिम। और आखिरी में हमारा पहला क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं। अगला वाक्य है विल शी हैव वॉश्ड दीज डर्टी क्लॉथ्स। क्या वह ये गंदे कपड़े धो चुकी होगी? तो भैया दीज डर्टी क्लॉथ्स, ये हमारी क्रिया क्या है? वॉश, और ये इसका मतलब होता है धोना। तो जस्ट वॉश के बाद में जो भी हमारा नाउन आएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट में आपको हो सकता है कंफ्यूजन। दीज डर्टी क्लॉथ्स ये पूरा एक है, तो यही हम ऑब्जेक्ट के रूप में उठा लेंगे। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे विल लिख लेंगे, विल दीज डर्टी क्लॉथ्स
हैव बीन, और फिर क्या आ जाएगा, हमारी क्रिया आ जाएगी थर्ड फॉर्म वॉच्ड, और फिर किसके द्वारा, उसके द्वारा, तो बाय हर। उम्मीद है आप ये सेंटेंस अपने आप बना के लाएंगे और आप ये सारे सेंटेंस बना के मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। नहीं तो आपके लिए इसकी पूरी एक एक्सरसाइज आएगी, जितने भी आपके सेंटेंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये सारे सेंटेंस आपको बकायदा एक अलग से पार्ट में मिलेंगे और उसमें आप ये सारे सेंटेंस अपने मैच भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगला रूल होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखिए पहले हेल्पिंग आती है, फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा नॉट, फिर हैव, फिर आ जाएगा बीन, फिर आ जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा एजेंट बाय, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, और फिर आखिर में हमारा प्यारा क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं। विल यू नॉट हैव हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर चुके होगे। तो भैया चलो देखते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट हमको मिल गया, क्या मी मिल गया, तो भैया क्या लग जाएगा, शैल लगा दें। हाँ चलिए शैल लगा देते हैं, वैसे विल लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। शैल आई, अब क्या आ जाएगा थर्ड नंबर पे नॉट, शैल आई नॉट हैव, फिर क्या आ जाएगा रूल के हिसाब से हम लोग बीन लगा देंगे, शैल आई नॉट हैव बीन। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि हेल्प, शैल आई नॉट हैव बीन हेल्प बाय, इसके द्वारा तुम्हारे द्वारा, तो बाय यू, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ आया होगा। आखिरी सेंटेंस है विल जेम्स, ये बेटा कोई नाम नहीं है, विल अलग है, हेल्पिंग वर्ब है, और जेम्स अलग है, तो विल जेम्स नहीं समझिएगा। विल जेम्स नॉट हैव ट्रबल्ड जैक, क्या जेम्स ने जैक को दिक्कत नहीं दी होगी, ये सेंटेंस का अर्थ है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जैक को इधर लाएंगे, तो विल जैक नॉट हैव बीन ट्रबल्ड बाय जेम्स। उम्मीद है ये सेंटेंस पे आप अपने आप से बनाने का ट्राई करेंगे। और चलिए अब हम लोग इसके कुछ WH वर्ड के वाक्य हैं उनको भी जरा देख हम लोग देख लेते हैं। जो WH रूल्स रह चुके थे हमारे फ्यूचर टेंस के, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट का हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट का हो, चलिए इनको बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं। और आज हम लोग जो हमारा कोर एक्टिव पैसिव का होता है वो हम लोग फिनिश कर लेंगे। फिर इसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस का एक वीडियो आएगा, उसमें आप लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे सारे सेंटेंस बनाना, जैसे कि ओपन द डोर, शट द डोर, तो इसमें जो ऑर्डर दिए जाते हैं, फिर प्लीज़ हेल्प मी, इस तरीके से ये इन सेंटेंसेस का एक्टिव पैसिव बनाना हम लोग सीखेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। चलिए इसको ख़त्म कर लेते हैं आज। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का WH का रूल क्या रहेगा। सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड, फिर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, और फिर हमारा पहला क्वेश्चन मार्क। चलिए पहला सेंटेंस है वाई विल यू राइट ए लेटर। उम्मीद है ये सेंटेंस आप लोग अपने आप बनाएंगे। चलो हम लोग ये देखते हैं, हु विल कॉल यू। ठीक है, इसमें सेंटेंस में हमेशा रूल लगता है, याद रखिएगा। सबसे पहले आता है वाई हूँ, फिर आ जाता है, याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, आप जानते हैं विल या शैल आएगी, फिर आ जाएगा फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका रूल होता है। चलिए इस रूल के हिसाब से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे वाई हूँ, फिर हेल्प में क्या लगेगी विल, वाई हूँ विल यू, फिर देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले क्या लगा देंगे हम लोग बी, फिर बी के बाद लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल की थर्ड फॉर्म होती है कॉल, वाई हूँ विल यू बी कॉल, तुम किसके द्वारा बुलाए गए होगे। चलिए देखते हैं, उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ आया होगा। ये सेंटेंस आप सबसे पहले क्या करिएगा, वाई विल अ लेटर बी रिटन बाय यू, इस तरीके से आप ये सेंटेंस को बना लेंगे। चलिए फ्यूचर परफेक्ट भी देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में देखिएगा रूल पहले क्या होता है, सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड, फिर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हैव, फिर आ जाएगा बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं, वाई विल शी हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट, उसने वह अपनी रिपोर्ट क्यों फिनिश कर चुकी होगी। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो हमारा वाई ही आ जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे विल, वाई विल द रिपोर्ट। अब हम लोग लगाएंगे रूल के हिसाब से हैव, फिर क्या आ जाएगा बीन, वाई विल द रिपोर्ट हैव बीन, वाई विल द रिपोर्ट हैव बीन, फिर क्या आ जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि फिनिश्ड,
वाई विल द रिपोर्ट हैव बीन फिनिश्ड, और किसके द्वारा, उसके द्वारा, तो बाय हर, बाय हर। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ आया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, WH वर्ड, फिर आ जाएगी हेल्पिंग ऑफ विल, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा द रिपोर्ट, फिर आ जाएगा हमारा हैव बीन, फिर आ जाएगा मेन वर्ब प्रीफिक्स फॉर्म फिनिश्ड, फिर आ जाएगा एजेंट बाय, और फिर हम लोग लगा देंगे हर, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार आप ये सेंटेंस खुद से ट्राई करेंगे। देखिए एक्टिव पैसिव का आज हमारा जो कोर जितने भी हमारे नियम थे वो ख़त्म हो चुके हैं, जो हमारे जरूरी नियम थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब इंपरेटिव वाक्यों का आपके सामने एक वीडियो आएगा, फिर उसी में हम लोग एक्सरसाइज भी कर लेंगे एक्टिव पैसिव की पूरी। और जो अगली वीडियो हमारी आएगी वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर आएगी। आज हमने जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक वीडियो अपलोड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसी प्रकार आपको अन्य वीडियोस भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बहुत जल्दी ही मिल जाएंगी। लेकिन याद रखिएगा इस संडे को जो हमारी एक खास क्लास होगी आर्टिकल एंड लेटर्स की, उसमें भी आप सभी लोग जुड़िएगा, बखूबी जुड़िएगा, क्योंकि मोस्टली बोर्ड एग्जामिनेशंस में जो आर्टिकल लेटर्स जो होते हैं वो बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, और हो सकता है कुछ बच्चों को आर्टिकल लेटर बनाने में दिक्कत भी होती हो। तो इस बार आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी बनाने में, और आप एक बेहतरीन तरीके से आर्टिकल एंड लेटर लिखना सीखेंगे। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।